हेलो स्टूडेंट, मैं आज आपके बीच में एक वीडियो फिर से लेके आया हूँ। यह वीडियो उपभोक्ता फलन का ही नेक्स्ट पार्ट है। इस वीडियो में हम जो पिछले पार्ट में मैंने बताया था उपभोक्ता की उपभोग फलन किस किस बातों से प्रभावित होती है, उसमें मैंने कुछ पॉइंट बताए थे। फिर वीडियो में स्पेस नहीं था जिससे वो बातें कंप्लीट नहीं हो पाई, तो आज मैं फिर से उन सभी बातों को बताऊंगा। उससे पहले हम एक उपभोग फलन और आय के बीच में संबंधों को देखते हैं और फिर उपभोग फलन किन किन घटकों से प्रभावित होती है उसका हम अध्ययन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यह देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग दो डाटा लेते हैं, इनकम, कंजम्पशन, सेविंग, इनकम और कंजम्पशन और सेविंग की, आय और उपभोग की और बचत। सपोज आय 800 और से बढ़कर 1500 हो जाती है। उपभोग जब आय नहीं भी होगी तो भी उपभोग होगा, यानी उपभोग यहाँ पे मान लेते हैं 400 यूनिट है। जब उपभोक्ता की आय 800 हो जाएगी तो उपभोग 900 हो जाएगा, और जब उपभोक्ता की आय 1500 हो जाएगी तो उपभोग 1700 के आसपास हम लेते हैं। अब इस डाटा से हम लोग एक चित्र बनाते हैं। यहाँ उपभोग को दिखाएंगे, यहाँ हम लोग आय को दिखाएंगे। यहाँ आय को दिखाया जाएगा, इनकम को, यानी ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग आय को दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे उपभोग को दिखाया जाएगा। आय वाई एक्सिस पे उपभोग को दिखाएंगे। जब तो हमारा डाटा ले लेते हैं 800 1500 है, 500 का गैप ले लेते हैं। 500, 1000 और 1500। फिर इधर देखते हैं 1700 है, इधर भी हम लोग 500 का गैप ले लेते हैं। 500, 1000, 1500, 500, 1000, 1500, 2000, 500, 1000, 1500, 2000। सबसे पहले इनकम नहीं भी है तो उपभोक्ता 400 यूनिट का उपभोग करेगा। जब उपभोक्ता की आय 800 हो जाती है, यानी यहाँ के आसपास है, तो उसकी उपभोग 900 हो जाएगी। जब उपभोक्ता की आय 1500 होगी तो उपभोग 1700 हो जाएगा, यानी ये आपका पॉइंट हो जाएगा। अब हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। अब हम लोग दिए गए पॉइंट को
मिला के एक ग्राफ बना लेते हैं। यानी ये कंजम्पशन वक्र हो जाएगा। सीसी वक्र दिए गए चित्र में दिया गया है, यानी ये उपभोग का वक्र है, ये उपभोग वक्र है। अब हम लोग एक रेखा OL खींच लेते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये रेखा OL हो जाएगा जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो हम देखते हैं कि OL रेखा इस बिंदु पे काट रही है जहां उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है OL रेखा आय तथा उपभोग के बीच में प्रोपोर्शनल संबंध यानी समानुपातिक संबंधों को बताती है। जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है उपभोग में वृद्धि होती है, परंतु आय जब बढ़ता है तो उपभोग में कमी आती है। ये हम इस चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। यानी उपभोग और आय के बीच में क्या संबंध है, यह पता चल गया कि आय बढ़ने से उपभोग में वृद्धि होती है, लेकिन पुनः जब आय बढ़ता है तो उपभोग में कमी आती चली जाती है। अब हम यह देखते हैं कि उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक होते हैं। अब हम देखेंगे उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले घटक। तो इसमें सबसे पहला आपका हो जाएगा उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय यानी जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में बदलाव होगा, उपभोक्ता की वस्तु के उपभोग में भी की इकाइयों में बदलाव आएगा। सबसे पहले जैसे ही एक व्यक्ति की आमदनी में वृद्धि होगी, उपभोक्ता अधिक वस्तुओं का उपभोग करेगा। यानी निर्धन व्यक्ति की आय में जब वृद्धि होती है तो वस्तु की मांग में वृद्धि होती है और वस्तु के उपभोग में वृद्धि होती है। लेकिन धनी व्यक्ति की आय में जब वृद्धि होती है तो उपभोग में उस अनुसार वृद्धि नहीं होती है। इसलिए निर्धन व्यक्ति और वैसे व्यक्तियों की आय में वृद्धि की आवश्यकता होती है ताकि मांग में वृद्धि हो सके और अर्थव्यवस्था का विकास हो सके। इसके साथ ही हमने दूसरा पॉइंट देखा था कि जो उपभोग फलन को प्रभावित करते हैं, उसमें दूसरा पॉइंट था आपका सरकार की वित्तीय नीति। यानी दूसरा आपका हो जाएगा सरकार की राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है, जिसके माध्यम से सरकार अर्थव्यवस्था के अंदर सार्वजनिक व्यय करती है और लोक कल्याण के काम करती है, उसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है और उनकी आमदनी वृद्धि होती है और फिर उपभोग प्रभावित होता है। दूसरा इसमें हम कर सकते हैं राजकोषीय नीति में, एक तो हो गया कि एक्सपेंडिचर यानी व्यय, एक होता है टैक्स यानी कर। जब सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है तो लोगों को ज़्यादा इनकम मिलता है और उपभोग बढ़ता है। लेकिन जब टैक्स ज़्यादा वृद्धि करती है तो लोगों के पास आमदनी कम हो जाती है और उपभोग में कमी आ जाती है। और जब टैक्स कम कर देती है तो लोग के पास पैसे अधिक बचेंगे और उपभोग अधिक होगा। और तीसरा जब हम पॉइंट देखते हैं तो वह होता है कि आकस्मिक लाभ या हानि। आकस्मिक
लाभ या हानि। जब आकस्मिक लाभ या हानि होती है, सडनली किसी उपभोक्ता को कुछ गिफ्ट मिल जाता है या लॉटरी लग जाती है, अगर लाभ होती है तो उसके उपभोग में वृद्धि होगी, और जब उसका लॉस हो जाएगा तो वह उसके नुकसान होगी और उपभोग में कमी आ जाएगी। उपभोग को प्रभावित करने वाले चौथा कारक क्या हो सकते हैं? वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत। जब वस्तु की कीमत में कमी आएगी तो उपभोक्ता की परचेसिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी और उसकी उपभोग वह पहले की अपेक्षा अधिक वस्तुओं को कर सकेगा। इसके अलावा यदि मजदूरी में वृद्धि कर दी जाती है, मजदूरी में वृद्धि कर दी जाती है तो लोगों को ज़्यादा पैसा मिलेगा, और ज़्यादा पैसा मिलेगा तो वो ज़्यादा उपभोग करेंगे और उपभोक्ता फलन ज़्यादा प्रभावित होगा। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि उपभोग फलन और किन तथ्यों से प्रभावित होता है, तो यह हम देखते हैं कि अगर हमें यह उम्मीद होता है कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी, तो हम उस वस्तु को अधिक खरीद लेते हैं अभी और उसे खरीद कर रखते हैं। इसके साथ साथ अगर लोग पांचवा का छठा पॉइंट देखें तो बचत। उपभोग फलन किससे प्रभावित होगा? बचत से। अगर लोगों में बचत की क्षमता, बचत की प्रवृत्ति अधिक हो जाएगी तो लोग पैसा ज़्यादा बचाएंगे, और जब पैसा लोग ज़्यादा बचाएंगे तो वस्तु की उपभोग में कमी आ जाएगी। सातवां हम कह सकते हैं ब्याज की दर। ब्याज की दर यानी इंटरेस्ट रेट। यानी इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लोग को ज़्यादा ब्याज मिलेगा, तो लोग ज़्यादा पैसा डिपॉजिट करेंगे और उपभोग कम हो जाएगा। इसके साथ उपभोग को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हो सकते हैं कंजूसी। अगर लोग कंजूस हैं, बहुत लोग पैसा बहुत कमाते हैं, इनकम उनकी बहुत होती है, लेकिन वो स्वभाव से कंजूस होते हैं, वो पैसे को छिपाते हैं, दबाते हैं, तो ऐसे लोग इनकम वृद्धि होने के बाद भी कंजूसी करेंगे और वस्तु का उपभोग कम करेंगे। चौथा होता है लोगों की आदत या कहें स्वभाव। कुछ लोग भविष्य के लिए ये सोचते हैं कि भविष्य में कुछ आकस्मिक स्थिति हो जाएगी, तो उनके अनुभव के आधार पर वो पैसे को बचाते हैं और जिससे कि वर्तमान में वो वस्तु का कम उपभोग करते हैं और भविष्य के लिए वह बचा के रखते हैं और वर्तमान में उपभोग कम हो जाता है। जैसे ही सेविंग ज़्यादा होगा तो बचत कम हो जाएगी। तो ये उपभोग फलन को प्रभावित करने वाले कुछ घटक है जो मैंने आपके बीच में बताया। अब हम देखते हैं कि उपभोग फलन का महत्व क्या है। उपभोग फलन का महत्व क्या होती है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो उपभोग फलन के माध्यम से हमने देखा, हमने एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इन सब चीज़ों को जाना और इसी सभी चीज़ों को लेकर प्रोफेसर किन्स ने गुणक के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रोफेसर किन्स ने मल्टीप्लायर्स का सिद्धांत दिया, और जो हम जानते हैं कि मल्टीप्लायर्स इक्वल टू होता है 1/MPS, 1/MPS, जो प्रोफेसर किन्स ने दिया। दूसरा, जो उपभोग फलन के माध्यम से प्रोफेसर सेज के बाजार नियम को खंडन किया गया, क्योंकि प्रोफेसर सेज का कहना था
कि वस्तु की पूर्ति करने से मांग होती है, लेकिन हमने देखा बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो वस्तु के उपभोग को प्रभावित करते हैं और उसके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं की मांग करता है और उपभोग करता है। इसके अलावा उपभोग फलन के माध्यम से हमने जाना कि अर्थव्यवस्था में मंदी काल की स्थिति में वस्तु के उपभोग में, वस्तु की मांग में वृद्धि करके हम लोग मांग का सृजन कर सकते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालकर विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इसके अलावा हम जाने कि यदि उपभोग फलन के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि उपभोक्ता की उपभोग अगर अत्यधिक हो तो अर्थव्यवस्था में मांग का सृजन होता है और अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। तो आज हम आपके बीच में उपभोक्ता फलन के संबंध में संपूर्ण जानकारी आपको दिया है। आगे हम फिर से आपके बीच में एक नई वीडियो को लेके आएंगे, जिसमें नई बातों को आपके मध्य वीडियो के माध्यम से साझा की जाएगी। धन्यवाद।